भुट्टा साहब खड़े हुए हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं सारे मामलात। या आज ये इंसान ने स्टोन एज के टाइम पे वापस जाना है, तो उस टाइम पानी निकालना ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे कि एक वक्त आएगा कि आसमान से आग बरसाने वाले तीर तुम पर बरसाए जाएंगे, जो तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद करके रख देंगे। आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, और फितना इस तरह से तुम्हारे ऊपर रोज नया फितना आएगा तुम्हारे पास, जिस तरह से बारिश की बूंदें। याद रखना कि आप लोगों के जिस्मों के अंदर वो खून चलता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ ARB फार्म्स के ऊपर, और हमने ये कपास लगाई हुई है, और कपास के ये हमने लगाई हुई है खेलों में। ये जो नालियां बनाकर लगाते हैं ना, इससे पता क्या होता है, इससे ना पानी की बचत हो जाती है, क्योंकि आगे दुनिया जिस तरफ जा रही है उधर दुनिया में से ना ये बिजली का निजाम खत्म हो जाना है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जानी है। आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, ये नहीं पता कि कब होता है, मगर होना है। ये इंसान ने स्टोन एज के टाइम पे वापस जाना है, तो उस टाइम पानी निकालना ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे। तो अब जो हम पानी जाया करते रहते हैं हर वक्त, ये बड़ा तंग करेगा हमें। तो ये पानी की बचत हो जाती है। ये देखिए, अब ये चीज, ये जगह ड्राई है, ये जगह जो है ना, इसके अंदर पानी सिर्फ इतनी सी जगह पे लगा है। और इससे दूसरा क्या फायदा होता है, अब जैसे ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा अपनी जड़ें जो है ना, ये फैलाता है बाहर की तरफ खींचता है ये पौधा, कि किसी तरह से जो है ना वो पानी लेने के लिए, तो इसकी ग्रोथ भी साथ होती है। तो मैंने कहा एक तो ये जरूरी चीज है, आपको बता दूं। दूसरा जो आज आपके साथ मैंने जरूरी बात करनी है, बहुत ही स्पेशल बात मैंने आज आपके साथ एक पैगाम शेयर करना है, वो ये है कि आका करीम सरवर दो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा आग से। मैं एक हदीस सिर्फ आपको कोट कर रहा हूं, और वहां से आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वक्त आएगा कि आसमान से आग बरसाने वाले तीर तुम पर बरसाए जाएंगे। आग बरसाने वाले तीर जो तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद करके रख देंगे। आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, आज गजा में क्या हो रहा है, आज ईरान में क्या हो रहा है, इन सारी जगहों पे क्या हो रहा है, ये नजर आ रहा है हम सारों को क्या हो रहा है। आंखें खोल कर देखें तो आका की हदीसें सारी सामने आई हुई हैं। वो जो आका ने कहा था कि अरब के बद्दू बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे। आज क्या है दुबई में और सऊदी अरब में, आप देख लें। अच्छा, अब इस हदीस के हवाले से कि तीर बरसाए जाएंगे, आग वाले तीर बरसाए जाएंगे, तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद होंगे, और फितना इस तरह से तुम्हारे ऊपर रोज नया फितना आएगा तुम्हारे पास, जिस तरह से बारिश की बूंदें, यानी कि बारिश की कितनी बूंदें होती हैं, इतने फितने जो है ना वो डेली की बुनियाद के ऊपर तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। यहां तक बात समझ आ गई। अब जब ये वक्त आएगा तो तुम अपने घरों की दीवारों को मजबूती से थामे रखना। अब इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आपने दीवारें पकड़े खड़े हो जाना है कि वो दीवारें गिर जाएंगी, ये मकसद नहीं है। आका का बताने का मकसद ये था कि अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होगी तो आप घर में रहेंगे। अगर आपने गंदम कमा कर लेकर आनी है, आपने दाल कमा के लेके आनी है, आपने गोश्त कमा के लेके आना है, आपने कपड़े पैसे कमाने और फिर कपड़े खरीद के, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर तो फितने हैं सारे, आका ने बताया था, हम उस दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब आप लोग ये माने या ना माने, ये एक अलग चीज है, मगर अगर मुसलमान देखे कि उसको बनाया क्यों गया था, उसको दुनिया पे भेजा क्यों गया था, जो उसका मकसद था, वो मकसद हम लोगों के एरा का ये सबसे बड़ा मकसद है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है कि हमने इस फितने से बचना है। और हजूर पाक ने जिस उम्मत के ऊपर, जिस दीन के ऊपर इतनी मेहनत की कि शेव अबी तालिब में भूख गुजारी, आका ने जंगें लड़ी, आका के सबसे प्यारे चचा सैयदना हज़रत अमीर हमजा शहीद हो गए, सैयदुल शुहदा का खिताब मिले। आका ने ये सब कुर्बानियां दी हैं इस दीन की खातिर, जिसके अलम बरदार आज हम हैं। हमने अपने किरदार से दुनिया को बताना है कि मुसलमान क्या होता है। बात समझ रहे हैं? तो अब हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है अपने दीन को, और हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपने लीडर की तरफ देखेंगे कि हमारे लीडर ने हमें 1400 साल पहले क्या बताया था कि इस टाइम पर हमने क्या करना है। तो जब आपने घरों के अंदर रहना है, उसका मतलब ये है कि आपके पास सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो, इतनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो कि आपको बाहर जाना ही ना पड़े। तो उस सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए हम ARB फार्म्स ने ये कुछ अर्सा पहले डिसाइड किया था, ये हमने कपास उगाई हुई है सारी की सारी, कि हमारे पास, देखें वो वक्त आज भी आ सकता है, वो वक्त 200 साल के बाद भी आ सकता है। अगर उस वक्त का टाइम बताना होता तो आका करीम ये ना कहते अपनी हदीसों के अंदर कि तुम लोग तैयारी रखो, वो कभी भी आ जाएगा वक्त।
दज्जाल कभी भी आ जाएगा, तो आका करीम ये सब बातें ना बताते। आका करीम ने यही कहा है कि भी वो वक्त कभी भी आ सकता है, तो वो वक्त आपका और मेरा भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप यही सोच सकते हैं कि जी आपका नहीं होगा ये वक्त, ये वाला वक्त नहीं है, मगर ये भी उतना 50% चांस दें कि अगर यही वक्त हुआ तो फिर क्या करेंगे हम। तो ये गुनाह तो नहीं है ना, ये अल्लाह पाक का बनाया हुआ ओरिजिन है। आज इंसान कपड़ा खरीदने के लिए भाग रहा है, आज इंसान बिजली का बिल देने के लिए भाग रहा है, आज इंसान नेट का बिल देने के लिए भाग रहा है, यानी कि इंसान गर्म पानी हासिल करने के लिए भाग रहा है, एसी चलाने के लिए भाग रहा है, यानी कि इंसान अपनी बेसिक नीड्स के लिए पैसों की जरूरत है और उसको उस पैसे के लिए वो गुलाम बना हुआ। जबकि अल्लाह ने जमीन दी थी, इसके ऊपर आप सब कर सकते थे अपनी मर्जी का जो आप करना है। तो ARB फॉर्म से हमने इस दफा ये डिसाइड किया कि हमने ये कपास लगाई है कि कोई भी हालात हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, हमारे पास कपास अपनी हो, जिसे हम लोग कपड़ा भी कल को बना सकते हैं। तो मैंने कहा आपको मैं आज के इस व्लॉग से एक ये चीज बताऊं कि अब हमारी मर्च भी अपनी, गंदम हमने कर ली थी, आम हमारे अपने, और चीजें हम लोग कर रहे हैं साथ साथ, वो आपको मैं दिखाता जाऊंगा। तो ये हमारी कपास है। आपने याद रखना है कि दुनिया बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रही है। मेहरबानी करके मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करें, जितना अपने इर्द गिर्द लोगों को बता सकते हैं बताएं, उनको इकट्ठा करें, उनको याद दिलाएं कि हम आका करीम सरवर दो जहां रहमतुल आलमीन की उम्मत हैं। बस आपने सिर्फ उसके अंदर चिंगारी डालनी है। वो इकबाल ने कहा था ना, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, तो ये है मट्टी जरखेज, इसको सिर्फ हमने उजागर करना है। याद रखना कि आप लोगों के जिस्मों के अंदर वो खून चलता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। आपके अंदर अल्लाह है, कहीं पे आपके अंदर कहीं रसूल है। मुसलमानों को सिर्फ अपने अंदर झांक के वो जगाना है जो इनकी सोल काट दी गई है, अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी काट दी गई है। मुसलमान के पास वो वक्त है कि अपनी वो कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ राब्ता कायम करे और काट के रख दे इनको जो भी मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो साथ आपकी डूबते सूरज के नज़ारे देखें। कभी भी आपको कॉर्पोरेट लाइफ में, डिजिटल लाइफ के अंदर, कंप्यूटर वाली जिंदगी के अंदर ये चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, कि दरख्त देखिए हमारे कितने खूबसूरत हवा से लहरा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। वो भुट्टा साहब खड़े हुए हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं सारे मामलात। ये आज हमारे साथ आए हुए हैं फार्म के ऊपर विजिट करने के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वक्त भाई किसी ना किसी को बताता रहूं, किसी ना किसी को समझाता रहूं कि हम लोग किधर जा रहे हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आका की उम्मत के अंदर ये एक अवेयरनेस देना, इसको भी मैं अपना फर्ज समझता हूं, मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि मैं एटलीस्ट जब इस दुनिया से जाऊंगा, इस टाइम अल्लाह भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, एटलीस्ट ये बता सकूंगा कि मैं गुनाहगार सही, मेरे लाख गुनाह सही, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार होऊंगा दुनिया का, लेकिन हजूर पाक की दीन के लिए जो मुझे समझ आई मैं उसकी कोशिश कर रहा था। मैं जो कर सकता था मैं कर सकता था, क्योंकि ये वो दौर है, इसमें मरना कमाल नहीं है, इसमें जीना कमाल है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए मुझे नाचीज़ अहमद रईस को इजाजत दें। अल्लाह।